उस माँ के साथ मौजूद हूँ, उस दादी के साथ मौजूद हूँ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नर्स की गफलत की वजह से बेड से नीचे गिरी और एक्सपायर हो गई। सारा मामला क्या है? हमारी बच्ची ना थोड़ी सी नज़ला ज़ुकाम हुआ था चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वहाँ पे उन्हें दिखाया, उन्होंने ज़्यादा इन्फेक्शन बता के उसे एडमिट कर लिया। कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि 2 घंटे हो गए, बच्ची के कपड़े भी उतार दिए हैं आप लोगों ने, ड्रिप छोटी सी लगा के चली गई। आपने क्या हमारा सर खा लिया है। आधा पौना घंटा गुजरा तो बच्ची नीचे गिर गई। कैमरे में आई हैं, जो कैमरे ने कैच किए, 3 से 4 बच्चियाँ एक बेड पे हैं। आपने हॉस्पिटल की इंतजामिया को बताया हमने, कह रहे हैं गिर गई है तो फिर क्या हो गया, मर तो नहीं गई है। मेरी बच्ची के लिए इंसाफ दिलाया जाए। उन्होंने क्या किया मेरी बच्ची के साथ, वो इतना तड़प के फोत हुई है। हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि हम 3 सालों में 3 बच्चे कब्र में उतार चुके हैं और मजीद नहीं हम ये सदमा बर्दाश्त कर सकते। मैं वो बात नहीं बता सकती जो ये करती हैं अंदर कमरे में नर्सें डॉक्टर्स इकट्ठे बैठ के। शर्मनाक बात है जो मैं नहीं बता सकती। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान, आप देख रहे हैं चैनल 9। नाजरीन, आज मैं उस माँ के साथ मौजूद हूँ, उस दादी के साथ मौजूद हूँ जिनकी बच्ची जो है मरियम फ़ातिमा जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नर्स की गफलत की वजह से बेड से नीचे गिरी और एक्सपायर हो गई। सारा मामला क्या है, इस हवाले से जो वीडियोस हैं वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हैं। डॉक्टर के ख़िलाफ़ जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना नर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पर भी इनकी कोई बात नहीं सुनता। सारा वाक़या क्या है, आखिर हुआ क्या है इस फैमिली के साथ, इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ हुआ, हमारी बच्ची ना थोड़ी सी नज़ला ज़ुकाम हुआ था। हम डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने कहा कि इसकी चेस्ट प्रॉब्लम है, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। हम हॉस्पिटल लेके गए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वहाँ पे उन्हें दिखाया। हमने कहा कि चलो थोड़ा सा चेकअप करके हमें मेडिसिन दे देंगे तो हम घर आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा इन्फेक्शन बता के उसे एडमिट कर लिया। हमने कहा चलें ठीक है। वो कहने लगे कि एडमिट करना पड़ेगा हमें। हमने एडमिट कर दिया। एडमिट करके तो कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं किया। 2 घंटे तक पड़ी रही। वो सिर्फ एडमिट करके उसको वहाँ पे लिटा दिया और उसके बाद कुछ नहीं उन्होंने किया, ना कोई दवाई ना कोई। हमने फिर 2 घंटे बाद मैं गई उसके पास। मैंने कहा कि 2 घंटे हो गए, बच्ची के कपड़े भी उतार दिए हैं आप लोगों ने और कुछ किया भी नहीं है, तो वो देखो फिर ज़्यादा बीमार हो जाएगी। अभी तो उसे सिर्फ ज़ुकाम नज़ला है, सर्दी है, आपको पता है सर्दी है तो कैसे वो एडजस्ट कर पाएगी। कहने लगे करते हैं हम, जब हमने एडमिट कर लिया है तो हम करते हैं, हम करने वाले ही हैं। आके एक ड्रिप छोटी सी लगा के चली गई। नर्स ने लगाई। सुई भी इतनी ज़बरदस्त वो जो लगाई उन्होंने, बटरफ्लाई। बच्ची तड़प के इतना खून निकला, ब्लड निकला। कभी हाथ पे लगाते थे, कभी पाँव पे, कभी कहीं। बड़ी मुश्किल से जाके वो लगी और लगा के वो चली गई। और वो लगाते ही अभी 2-4 कतरे शायद उसके जिस्म में उतरे होंगे तो वो तड़पने लग गई, हाथ पाँव मारने लग गई, चीखने चिल्लाने लग गई। मैं देख के परेशान हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, हम तो बच्ची को अच्छा भला लेके ड्रिप किस चीज़ की लगा दी उन्होंने? बस पानी था उसमें, पता नहीं अब वो उसमें क्या था क्या नहीं था। पानी हमें नज़र आ रहा था, पानी था। और एक इंजेक्शन उसने उसमें डाला था, एक इंजेक्शन भर के उसने उसमें डाला था और पानी था। इतनी सी छोटी सी गोल सी ड्रिप थी, वो लगा दी। और वो बच्ची ऐसे तड़पने लगी जैसे पता नहीं उसे उसके अंदर क्या चला गया हो। क्या हुआ? मैं फ़ौरन गई। मैंने कहा कि बच्ची तड़प रही है, देखो तो सही। कह रही हमने ड्रिप लगाई है तो सुई चुभ रही होगी इसलिए तड़प रही होगी। मैंने कहा नहीं, सुई नहीं चुभ रही, सुई चल रही है उसकी। सुई चुभ रही हो तो पानी आगे जाए ही ना, ड्रिप आगे जाए ही ना। कहने लगी चली जाएगी, आपने क्या हमारा सर खा लिया है, आप बार बार आके हमें तंग करती हो। मैंने कहा कि आपके पास लेके आए हैं, जब से लेके आए रात हो गई है, अभी तक कुछ नहीं किया आपने। उसे मेडिसिन दें, उसे कोई ट्रीटमेंट करें उसकी। कर लेते हैं डॉक्टर को जाके बोलो। मैं डॉक्टर के पास गई, वो कहता है वो नर्स जो बैठी हुई है वो करेगी। मैंने कहा कि करे कुछ, हमारी बच्ची तड़प रही है, हमारी बच्ची दर्द से कहला रही है। कहने लगे करते हैं, आप जाओ बाहर निकलो, आप अगर शोर करोगी तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, बच्ची कैसे गिरी, वो वाकया क्या है जब बच्ची गिर गई? वो सुबह रात कटी है। सुबह हम 9 बजे ऊपर अंदर गए हैं बच्ची को देखने। रात को उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। हमने कहा कि एक टेंडर तो बच्ची के पास रहना चाहिए। उन्होंने कहा कोई नहीं, हम नर्सें हैं ना इसके पास हिफाजत के लिए, तुम बाहर जाओ। हम बाहर आ गए
तो बाहर से जब सुबह 9 बजे सुबह हम अंदर गए हैं 8 बजे तकरीबन 7 बजे अंदर गए हैं, 9 बजे उन्होंने बाहर निकाल दिया धक्के दे के, कुछ भी नहीं उन्होंने किया। और बच्ची वैसी की वैसी पड़ी थी। तो कहने लगे कि डॉक्टर के राउंड का टाइम हो गया, बाहर जाए। हमने कहा कि एक टेंडर को रहने दो, इस बच्ची के पास सारी रात बच्ची के पास कोई नहीं रहा, तो आपने कुछ किया भी नहीं, हमें रहने दो, एक टेंडर तो रहना चाहिए, इसकी माँ को रहने दो, मुझे रहने दो, इसकी आंटी को, इसकी नानों को रहने दो। नहीं कह रहे कोई भी नहीं रहेगा, चलो निकलो निकलो, धक्के दे दे के बाहर निकाल दिया हमें। और तीसरे फ्लोर से नीचे बाहर रोड पे हमें बिठा दिया ला के। तो जब आधा पौना घंटा गुजरा तो बच्ची नीचे गिर गई। तो इसकी आंटी ने कहा कि मैं देख के आती हूँ। एक बेड पे 5 बच्चियां जो हैं उनको लटाते हैं? उनको लटाया। एक बेड पे छोटे छोटे इतने टेबल बनाए हुए हैं जिसके ऊपर उन्होंने 7 जोड़ जोड़ के 5 6 बच्चे लटाए हुए हैं। नाज़रीन, इस हवाले से वीडियो जो हैं वो भी वायरल हैं। ये एक वीडियो देखें, इसमें एक बेड पे 3 से 4 बच्चियां जो हैं, जो कि दिख रही हैं, जो कैमरे में आई हैं, जो कैमरे ने कैच की हैं। 3 से 4 बच्चियां एक बेड पे हैं। हॉस्पिटल वाले एक बेड पे 5 बच्चियां जो हैं वो लटाते हैं, तो फिर कोई एक बच्ची इधर से दूसरी तरफ होती है तो एक बच्ची तो नीचे गिरनी है। इसी तरह से इनकी जो बच्ची नीचे गिरी ऐसे ही है। हाँ जी, वो हम नीचे आए हैं तो नर्स ने दूसरी बच्ची को कहीं इंजेक्शन लगाया और एक टेंडर ने अपनी बच्ची को पैम्पर चेंज कर रही थी। वो बच्ची खिसकती ऊपर आ रही थी तो उन्होंने तवज्जो नहीं की और उन्होंने टांग पकड़ के उसे नीचे गिरा दिया। नीचे सर के बल गिरी। सर नीचे लगा? सर नीचे गिरा। ऐसे लेटी हुई थी तो सर की तरफ से गिरी, सर नीचे गिरा। फिर क्या हुआ? बच्ची नीचे गिर गई, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद इसकी आंटी आई, उन्होंने जाके फ़ौरन नीचे बताया कि आपकी बच्ची गिर गई है। ऊपर आई है तो देखा तो बच्ची नीचे गिरी हुई है और उठा के उन्होंने फ़ौरन उठा के ऊपर लिटाया है। तो बच्ची के यहाँ पे सर पे सारी चोटें आई हुई, खून नहीं निकला, अंदर ही खून रहा है और स्वेलिंग हो गई, आँखें स्वेलिंग इतनी मोटी मोटी हो गई सारी। ये यहाँ पे चोट लगी, यहाँ दिल पे चोट लगी, यहाँ पे ये सारे कान के पास इतनी स्वेलिंग हुई हुई है, देख सकते हैं आप। आपने हॉस्पिटल की इंतजामिया को बताया? हमने क्या किया? हमने कहा कि ये देखें बच्ची को गिरा के क्या किया आप लोगों ने। कह रहे हैं गिर गई है तो फिर क्या हो गया, मर तो नहीं गई है। उसके बाद आपने फिर क्या किया? हॉस्पिटल वालों ने आपकी बात नहीं सुनी, उन्होंने आपको ये कह दिया जी मर तो नहीं गई, क्या हुआ है? उसके बाद आपने पुलिस में कंप्लेन की, क्या हुआ? पुलिस में फिर इसकी आंटी गई, वो कहने लगी कि मैं इनको अब बताती हूँ कि गिर के क्या होता है। गिरा के बच्ची को गिरा के इन्होंने और कोई एक्शन नहीं लिया। वो थाने गई हैं, उन्होंने कंप्लेन की है, 3 कंप्लेनें की हैं। कंप्लेन आपके पास है मौजूद? कौन सी है? पेपर किधर कंप्लेन? पेपर उसकी आंटी के पास ही है, उनके पास ही है पेपर। उन्होंने हमें नहीं दिया क्योंकि हमें नहीं पता था कि पढ़े लिखे नहीं है आप? मैं तो पढ़ी लिखी हूँ। पेपर भी ले लेते आप लोग? बस मुझे नहीं ना। आपने यहाँ पे देने हैं अभी आपकी जो जो है वो हम करवा जो है वो खुद दूसरी जो खतून है वो यहाँ पे नहीं है, कसूर में होती हैं? जी, वो कसूर में होती हैं। आ रही हैं अभी यहाँ पे? वो अभी नहीं आ रही हैं, अभी फ़ोन करेंगे तो आ जाएंगी फ़ौरन, वो तो आ जाएंगी। उन्हें बुलाए ना, कंप्लेन जो है उसके बगैर तो चीज़ें नहीं चलती। जो कंप्लेन की हैं वो इनकी आंटी ने की हैं, वो कैंची रहती हैं। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ माँ जी भी मौजूद हैं। इनकी बेटी थी 11 दिनों की जो कि मरियम फातिमा थी। इनसे बात करते हैं कि आखिर माँ पे क्या बीती जब माँ को पता चला कि नर्स की गफलत की वजह से बेटी नीचे गिरी और एक्सपायर हो गई। एक माँ 9 माह बच्चे को अपने पेट में रखती है ताकि एक दिन ऐसा है कि बच्चा जो है उसके सामने चले और वो माँ अपने बच्चों को देखे कि मेरा बच्चा जो है वो चल रहा है। माँ को खुशी होती है अपने बच्चे को देख के, लेकिन ये माँ जो है अपने बच्चे को देख ही नहीं सकी। 11 दिन का बच्ची, 11 दिन की सिर्फ बच्ची थी, उसके साथ ये सारा मामला पेश आया। माँ से बात करते हैं। मुझे बताइएगा किस तरह सारा वाक़या पेश आया, आखिर हुआ क्या था? हम लेके गए हैं हॉस्पिटल जाके हमने दाखिल करवाई है, एडमिट करवाई है। ऊपर लेके गए हैं, पहले उन्होंने नीचे काफ़ी देर रखा, फिर उन्होंने ऊपर एडमिट कर दिया नर्सरी में। ऊपर लेके गए हैं, ऊपर आप उस टाइम हॉस्पिटल में थी, घर में थी? मैं तो घर पे थी, ये इनकी दादी लेके गई थी, मैं तो घर पे थी। जब आपको इतला मिली तो क्या? मैं फ़ौरन चली गई हॉस्पिटल चले गई? हाँ जी, मैं फ़ौरन हॉस्पिटल गई हूँ। हॉस्पिटल जाके बैठे हैं हम। मैंने कहा मुझे अंदर जाने दो, मैं वालदा हूँ उनके अंदर। कह रही अंदर है ना, उनकी दादी कोई अंदर है या ना, आपने के अंदर लेने के? किसने बताया आपको कि बच्ची अब एक्सपायर हो गई? एक्सपायर मुझे इन्होंने बताया, उनकी दादी ने बताया कि बच्ची एक्सपायर होगी। मैं तो बाहर बैठी हुई थी। क्या कहना चाहेंगे आईजी पंजाब जो हैं वो देख रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी आप?
मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी बच्ची के लिए इंसाफ दिलाया जाए, उसके एक एक आंसुओं को, एक एक चीख चलाओ का उसका हिसाब लिया जाए कि इन्होंने क्या किया मेरी बच्ची के साथ। वो इतना तड़प तड़प के फोत हुई है, उसे पता नहीं कितनी दर्द हो रही होगी जब इन्होंने नीचे गिराया। मैं अंदर गई हूँ, उसकी नोज़ में से ब्लड आ रहा था, आप देख सकते हैं, वो तो वीडियो में भी दिख रहा है, ब्लड आ रहा था। मैंने अंदर जाके कहा, मैंने कहा इसके नोज़ में से ब्लड आ रहा है, उनको बताया, वो कह रहे बताया हमने, वो कह रहे हैं कि साफ़ कर तो दिया, सही है, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा नहीं, इसके ब्लड आ रहा है, इसको कोई ना कोई तो वजह है ना जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है। बिल्कुल ठीक थी ये तो, इसने तो आजकल में छुट्टी इसको हो जानी थी। नाज़रीन ये वो माँ है, इस माँ का दर्द जो है वो एक माँ ही समझ सकती है कि किस तरह क्या बीती इन पे जब बच्ची नीचे गिरी और उन्होंने कहा जी कोई मसला ही नहीं है, पंप दे दिया कि जी पंप इनको ही पकड़ा दिया, पंप क्या पंप दबाते जाएं बच्ची ठीक हो जाएगी। लेकिन बच्ची उस टाइम पे एक्सपायर हो चुकी थी। अब बच्ची को कल रात को इन्होंने 11 बजे जो है वो दफना दिया है। बच्ची का जो पोस्टमार्टम है वो नहीं हुआ, कंप्लेन जो है वो हो गई है। कंप्लेन जो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कंप्लेन जो है वो थाने में कर दिया, लेकिन अभी तक कंप्लेन के बाद अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। इस हवाले से आप आईजी साहब से क्या दरख्वास्त करेंगी? आईजी साहब देख रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब जो देख रहे हैं, क्या उनसे दरख्वास्त करेंगी? क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? हमारे लिए ये होना चाहिए कि हमें इंसाफ मिले। बस हमारी बच्ची की चीखो पुकार जो तड़पना है, नीली पीली हो गई है, उसका हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि वो क्यों हुआ और उससे कौन सी ऐसी मेडिसिन उसके अंदर गई हैं, कौन सी ऐसी मेडिसिन उसे लगाई गई हैं कि जो वो अच्छी भली सेहत याद जो है नीली पीली हो के डेड हो गई उसकी। हमें उसका इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ मिले और हमारा घर देखें, हमें भी कुछ इंसाफ मिले, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि हम 3 सालों में 3 बच्चे कब्र में उतार चुके और मज़ीद नहीं हम ये बस सदमा बर्दाश्त कर सकते। हम बहुत टूट चुके हैं, हम हार चुके हैं। हमारे साथ इंसाफ किया जाए और इस हॉस्पिटल को अगर आप सील कर सकते हैं तो मैं चाहती हूँ कि इसे सील किया जाए कि आइंदा से इस हॉस्पिटल में ऐसा कुछ ना हो जो हमारे साथ हुआ है। क्योंकि हमारे बच्ची के साथ होते होते उस वार्ड में उस वक़्त 1 घंटे के अंदर तकरीबन 10 से 15 बच्चे डेड हुए हैं। 10 से 15 बच्चे डेड हुए हैं और डेड भी इनकी गफलत की वजह से हुए हैं। अच्छे भले वो लेके आती हैं और आते ही वो पता नहीं क्या लगाती हैं, क्या नहीं लगाती, कैसी मेडिसिन देती हैं और साथ ही पंप लगा देती हैं। पंप लगाते हैं, डेड हो जाते हैं बच्चे और फिर आई एम सॉरी करके जान छुड़वा लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए हमारे साथ। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए और दूसरे लोगों के साथ भी इंसाफ किया जाए। और इस हॉस्पिटल की जो भी ये नर्सें वगैरह ये नेट देखती हैं, डॉक्टर देखती हैं, मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, मोबाइल हर वक्त मोबाइल यूज़ करते रहती हैं। और मैं वो बात नहीं बता सकती जो ये करती हैं अंदर कमरे में कमरे में जाके मैं जो करती हैं, मैंने वो अपनी आंखों से देख। क्या करती हैं? नर्सें डॉक्टर्स इकट्ठे बैठ के पता नहीं क्या करते हैं। मैं वो शर्मनाक बात है जो मैं नहीं बता सकती। नाज़रीन, दादी बच्ची की इनकी सारी गुफ्तगू भी आपने सुनी कि क्या मामला था। नर्सिस जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, बच्चों पे ध्यान ही नहीं है। नर्स जो होती है उसका काम है कि बच्चों को जो है उसका ख्याल रखना। जो ड्यूटी नर्स की लगी है उसको अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी करनी है, लेकिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, बच्चों का ध्यान ही नहीं रखा। बच्ची जो है वो बेड से नीचे गिरी है। आईजी साहब मेरी आपसे दरख्वास्त है, मोहसिन नकवी साहब मेरी आपसे भी दरख्वास्त है, आप बेसहारों का सहारा बनते हैं। थानों में जाके लोगों के बड़े मामला आपने सीधे किए हैं, बड़े जो बेगुनाह लोग हैं उनको भी थानों से आपने बाहर निकलवाया है, उनको आज़ादी आपने दिलवाई है। बड़ा अच्छा मामला कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा पंजाब कर दिया आपने। ये भी लाहौर शहर की ये माँ है, ये दादी है, इनके साथ भी ये सारा वाक़या पेश आया। इनकी भी आवाज़ बने, इनकी भी दाद रसी करें, इस वाक़े का भी नोटिस लें ताकि इनकी जो आवाज़ है, ताकि इनको जो इंसाफ है वो मिल सके, ताकि किसी और माँ के साथ, किसी और दादी के साथ ये सारा वाक़या पेश ना आए। लोग तो इस वीडियो के बाद जो है अपने बच्चों को चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके नहीं जाएंगे, क्यों कि वहाँ पे बच्चे जो 10 से 15 बच्चे उसी दिन जो हैं उसको एक्सपायर किया गया। कैसे एक्सपायर हुए, क्या मामला है, इस वाक़े की जो तहकीकात हैं वो आज़ाद जो हैं वो होनी चाहिए। कौन लोग मुलव्वस हैं, हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है या नर्सिस हैं या डॉक्टर्स हैं, क्या मामला है, हक़ाइक़ जो है वो आवाम के सामने आने चाहिए। क्योंकि आवाम के टैक्सों से ये लोग तनख्वाह लेते हैं और आवाम पे ही जुल्म करते हैं, आवाम की बात ही नहीं सुनते। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा नाज़रीन। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। देखते रहिए चैनल 9, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।